चौपासी पर हमारी बच्ची की आई लाश बिया की बिया बलात्कार हुआ है, लड़की का मर्डर हुआ है, मार के फिर पानी में फेंका है और तेजाब डाला है। काम किया है जो एक हैवान से भी बढ़कर काम किया है। उनका काम जो एक बच्ची के साथ बलात्कार कर लेना, फिर उसके साथ मारपीट करना और मुंह में तेजाब डाल देना, ये फिर उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया तो उसको हौद के अंदर पानी के अंदर फेंक देना, ये कोई इंसानियत का काम है? पूरे गांव का ये मानना है कि ऐसा काम अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसमें जो 4 मुजरिम और अंदर 5, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, तो पुलिस प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मैं भी आपसे अपील करूंगा कि यदि आप ये खबर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और इस नाबालिग को न्याय दिलाने का आप काम कर सकते हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अफसाना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 4 अगस्त को एक बालिका खुनखुना गांव से अगवा कर ली जाती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजन खुनखुना थाने में दर्ज करवाते हैं। यहां पर परिजन आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाती है। अगले 2 दिन बाद वहां पर एक गांव में लड़की की जहां डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद मामला गर्मा जाता है और इसके बाद जो लगातार है पुलिस पर ये दबाव बनाया जा रहा है निष्पक्ष कार्रवाई का, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इस पूरे मसले में आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। इसे लेकर अपनी कुछ मांगों को लेकर, न्याय की मांगों को लेकर लगातार ग्रामीण और मुस्लिम समाज के साथ साथ आसपास के पूरे जिलेवासी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी ग्रामीणों ने पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, यहाँ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया है। तो मैं पूरी रिपोर्ट के तौर पर यहाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरे प्रकरण में लगातार जो परिजन हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस पूरे जघन्य अपराध के पीछे कुछ और अपराधी भी शामिल हैं, परंतु पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है। इस पूरे मसले को लेकर महिला सुरक्षा मंच से जिला महामंत्री यास्मीन जी मेरे साथ जुड़ी हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? मसले को लेकर ये कहूँगी भाई, उस लड़की के साथ जो 4 तारीख को घटना हुई थी तो 6 तारीख को उसकी बॉडी मिली, तो प्रशासन उस समय कहाँ थी भाई? लड़की को सपोर्ट क्यों नहीं किया? लड़की को ढूंढने में क्यों नहीं मदद की? लड़की को न्याय मिलना चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़की को अच्छा था, वो मतलब 95% भी वो नंबर अच्छे मिले थे, लेकिन उस लड़की के साथ में जो भी इसमें शामिल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं, पूरा गांव पूरा समाज ये चाहता है, जो इसमें जो साथ में उन्होंने इस बच्ची के साथ घटना की, लड़की नाबालिग है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरे मसले को लेकर आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ के ग्रामीण और मुस्लिम समाज के अन्य लोग भी यहाँ पर थाना परिसर में पहुँचकर अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। मुख्य रूप से इनका ये कहना है कि पुलिस की इस पूरे मामले में पूरी तरह से ढिलाई बरती गई है। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी तो उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और उसके बाद जब लाश मिली उसके बाद भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इसे लेकर भी काफी संशय। लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लड़की का मर्डर हुआ है, मार के फिर पानी में फेंका है और तेजाब डाला है। लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, फिर प्रशासन कहाँ थी? जब प्रशासन के होते साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर कल को कौन सी बेटी सेफ है, कौन सी लड़की सेफ है, कौन सी महिला सेफ है? कोई लड़की सेफ नहीं है। जब प्रशासन के होते साथ भी ये सब कुछ होता है तो कौन सी लड़की सेफ होगी? अपराधी जब यहाँ पे आके पुलिस प्रशासन से फरार हो जाता है तो फिर ये बताओ, ये न्याय कहाँ मिलेगा हर लड़की को? जब लड़की जब खुद अपने हाथ में कानून में लेगी तब ये बोलेंगे कि भाई लड़की ने अपने हाथ में कानून में लिया, तब फिर यही पुलिस वाले यही बोलेंगे कि भाई इसने अपने कानून हाथ में लिया। जब खुद लड़की अपना कार्य खुद करेगी, खुद अपना बदला खुद लेगी, तो फिर प्रशासन की कहाँ जरूरत पड़ रही है? जब लड़की खुद ही अपनी झांसी की रानी बन जाएगी। अगर इस तरह के मसले को अगर देखा जाए तो यहाँ देखा गया है कि पुलिस की लापरवाही, जब से गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है तब से लोग नाराज़ हैं कि पुलिस की जो भी कार्यप्रणाली रही है उसमें ढिलाई बरती गई है। यहाँ तक कि इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, और यहाँ के लोग बताते हैं कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है वो भी पुलिस की गिरफ्त से एक बार भाग चुका है, जो कि पुलिस की नाकामी को दिखाता है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं, अगर लड़की को न्याय नहीं मिला तो सारे गांव के सारे समाज, हर समाज उस लड़की को न्याय दिलाने पे बैठेगा और धरने पे बैठेगा।
धरने पे बैठेगा, उस लड़की को न्याय दिलाना चाहिए और उस लड़के को जो इसमें शामिल है उनको फांसी की सजा होनी। यहाँ जो ये जमावड़ा है पुलिस थाने के सामने, पूरे ग्रामीण आज दोबारा से जमा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। अहमद खान जी मेरे साथ हैं। पूरे मसले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, ग्रामीण के तौर पर आप हमें पूरे मसले को बताइए, क्या मसला है? मसला ये है कि बच्ची बिल्कुल पढ़ी लिखी है और उसको मतलब बेला फुसला कर किस तरह ले गए हैं, ये बहुत ही बुरी घटना हुई है उनके साथ। अभी हमें मेन चीज़ ये है कि आज हम इनकी लड़की के साथ हुआ, कल दूसरी बच्ची के साथ हो गया, क्योंकि सिटी में तो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा होशियार लड़के बच्चियाँ होती है। अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है वो तो एक नॉर्मल परिवार की तरह है। अब उनके साथ ऐसा ये अन्याय बड़ा काम हो रहा है, तो ये काम खत्म होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में घनघोर सोच विचार करके इस काम के बारे में सोचना चाहिए और इस काम का फैसला देना चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि उन लड़की के साथ जितने भी इन्वॉल्व है, जितने भी शामिल लोग हैं, उनको न तो इनके ऊपर रिहाई का काम होना चाहिए, न उनके साथ रिहाई बरतना चाहिए, न उनके साथ कोई मतलब दूसरा सपोर्ट होना चाहिए। उनको सबको गिरफ्तार करके और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसा काम हुआ, कल दूसरी बच्ची के साथ ऐसा काम होगा। ऐसा काम होने से इस गांव के अंदर खलल पैदा होती है, गांव के अंदर गलत चीजें पैदा होती है। एक गांव की कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। इस तरह तो वो सारी बच्चियों को मतलब बल्ला फुसला के काम कर लेंगे, क्योंकि आज गांव में ऐसा हाल हो रहा है, कल दूसरे गांव में शुरू हो जाएगा, कल तीसरी बच्ची के साथ होगा, आज मेरे भैया की बच्ची के साथ हुआ तो कल मेरी बच्ची के साथ भी हो सकता है। मैं बोलता हूं कि जो उन्होंने काम किया ये घृणित काम किया है, जो एक इंसान का काम नहीं है, एक हैवान का काम भी नहीं है। इतना हैवान भी सींग मार के छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने तो वो काम किया है जो एक हैवान से भी बढ़कर काम किया है। उनका काम जो एक बच्ची के साथ बलात्कार कर लेना, फिर उसके साथ मारपीट करना और मुंह में तेजाब डाल देना, ये फिर उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया तो उसको हौद के अंदर, पानी के अंदर फेंक देना, ये कोई इंसानियत का काम है? मैं कहूँ इन हैवानों को हैवान की तरह ही फांसी की सजा मिलनी चाहिए, यही मेरा कहना है। तो यहाँ सभी लोग जो जमा हैं उनकी मुख्य रूप से मांग ये है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को फांसी की सज़ा यहाँ पर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इनका मुख्य रूप से आरोप ये है कि इस पूरे मसले में पुलिस अब तक केवल एक आरोपी बता रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए एक अकेला युवक काफ़ी नहीं था। निश्चित रूप से इनके सहयोगी भी रहे होंगे, उनका खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पा रही है। पूरे मसले को लेकर आपको पूरी लाइव कवरेज और पूरी रिपोर्ट देती जाती रहेगी, आप लगातार बने रहिए। ग्रामीणों में ये जो भारी आक्रोश है, न केवल गांव के बुजुर्गों में, न केवल लड़की के परिजनों में, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ जिले और देश भर में इस जघन्य अपराध का विरोध प्रदर्शन जारी है। जगह जगह उपखंड अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में न्याय के लिए विभिन्न तरह के ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। परिजन जो मृतिका के, जो पीड़िता के परिजन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला 4 तारीख का है और हम लोग यहाँ 4 तारीख को आए थे करीबन रात को 10 बजे रिपोर्ट लिखाने। तो 4 तारीख को हम रिपोर्ट लिखा यहाँ के गए करीबन रात को 3 बजे। तो दूसरे दिन हम यहाँ आए कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, हमें कुछ नहीं मिला, बोला अभी आगे से आ रही है। फिर तीसरे दिन हम जब बॉडी का पता चला कि बॉडी वहाँ दमोई के अंदर मिली है, तब लोग उन्होंने कहा कि अभी कॉल रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हुई है, हम लोग डीडवाना से एक्सपर्ट बुला रहे हैं, क्लियर करवाएंगे। आपने कोई कॉल नंबर दिया इनको? कोई बिल्कुल कॉल नंबर दिया, उस मुजरिम का जो अभी अरेस्ट है उसका दिया, को बोला भाई अभी डीडवाना से एक्सपर्ट आएगा, वो इसको क्लियर करेगा। उसके बाद हमको कहा बॉडी वहाँ पर आप ले चलो। वहाँ गए सब लोग, गाँव को यहाँ धरना दिया। फिर गच्चीपुरा पुलिस ने उस मुजरिम को गिरफ्तार किया। कुछ 2-3 घंटे के अंदर वहाँ से फरार हो गया। फिर वहाँ के संतरी को पूछा तो बोला भाई हम लोग जांच पड़ताल करें, तो इसमें निकल गए उतने से। उसको वहाँ सस्पेंड किया, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कि अभी वापस हो गया सारा काम वहाँ पर। तो अभी यानी कल जो प्रेस नोट जारी किया 8 तारीख को, तो उसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हम लोग कल से गुहार लगा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं दिए, बोले शाम तक आएगी। बॉडी गल चुकी है तो रिकवर होने में टाइम लग रहा है। और पुलिस प्रशासन ये भी है कि मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है पूरी तरह, इसके अंदर सारा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन मुजरिमों को बचाने का प्रयास कर रही है, जैसे कि पुलिस बता रही है कि उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है, तो आपका क्या आरोप है? बिल्कुल एक जो पकड़ा है तो कल उसने कबूल किया कि सारा उसने मामला, ये घटना उसने अकेले को अंजाम दिया है। लेकिन पूरे गांव का ये मानना कि ऐसा काम अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसमें जो 4 मुजरिम और अंदर 5, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। तो पुलिस प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो
तो इस पूरे मामले में आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई बड़े राजनेता भी आपके समर्थन में आए हैं या उन्होंने कोई आपको आश्वासन दिया हो? अभी किसी राजनेता का हमारे पास कोई आश्वासन नहीं आया है। हमने गुहार लगाई, सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है, उन्होंने पूरे राजस्थान में इस बात को फैलाया है और सहयोग मिल रहा है जनता का सिर्फ। तो ये जो मामला है, राजस्थान में इस तरह के कई बड़े मामले हुए और उनमें दरिंदों को फांसियां भी हुई, ये भी मामला उसी श्रेणी का है। तो यहाँ पर ग्रामीणों का मानना है कि इस दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसे लेकर ये बता रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरह के जो राजनेता हैं उन्होंने पहुंचकर इस धरने का, इस मामले में समर्थन की कोई बात नहीं की है। फिलहाल वो सोशल मीडिया के जरिए ही लोग लगातार इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं और न केवल खुनकुना अपितु पूरे ज़िले, पूरे राजस्थान में लोग इनके साथ हैं और जगह जगह ज्ञापन देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं भी आपसे अपील करूंगा कि यदि आप ये खबर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और इस नाबालिग को न्याय दिलाने का आप काम कर सकते हैं। लगातार बने रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ। खुनखुना थाने के सामने ये जो प्रदर्शन जारी है, इसमें अपनी मांगों को लेकर न केवल ग्रामीण, न केवल आसपास के क्षेत्रवासी बल्कि परिजनों के रूप में महिला शक्ति भी यहाँ पर है। परिजनों के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं भी पूरे मामले में न्याय की मांग को लेकर आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो परिजन हैं, इनकी भी जो खास तौर से मांग है वो यही है कि इस मामले में पुलिस पूरी तरह से ढिलाई बरत रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताओ पूरा मसला क्या है। थोड़ा आगे आओ, क्लोजर। पूरा मसला ये मेरी बच्ची मुझे जो कि पास सीधी रहो बिन देखना चाहूँ पासी पर मारी बच्ची की आई लाश बिया की बिया मारी बच्ची का ही हाल करिया जो कि पूरी दुनिया ने ठाए वो हाल करूँ चाहूँ मैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस भी पर कहीं काम करे। पुलिस क्यों तन तू पावने पर विश्वास क्या करे, मैं क्यों पावने पर करूँ, दूसरे को कोई विश्वास को नहीं, फिर भी पर ही करूँ मैं। फिर वो बट्टे जाई निंग कौन करी 2 दिन थी दाब दी 2 दिन फोन डिटेल कौन काटी जब हमारी बच्ची की बेइज्जती होगी लाश की। के बाद में जब थाने पुलिस थाने कहीं आश्वासन दिया, बार पुलिस को बात हुई तो कहीं किया थाने पुलिस न्याय को केवे न्याय थाने लागे पुलिस कौन किए सब दिराई सोल्टी वाड़े के सोल्टी वाड़ो कौन दिरो अच्छा मन फांसी चाहिए। पुलिस एक जना ने गिरफ्तार करियो तो थाने कहीं लागे एक जना जक्का मारी बेटी साथ में करें जके सब के करो फांसी चाहिए, कोई दूसरे एक बेटी में आन के नहीं हुए मांगे मांग फांसी चाहिए और की कौन चाहिए माने मांग बेटी ना है। कौन आरोपी है? अब आरोपी दे का बेचारा 5 माने ठाको नहीं ध्यान को पुलिस के सुल्टी वाड़ो कर लियो क्यों करना सुल्टी एक ही आरोपी हो। हां आरोपी क्या नो चारा हां यार और मैं बता हां पण 4 को तो बे मेहमान बार-बार अटक पुलिस के नारिया हो तो पुलिस थान कहीं लागे आपको काम सही कर रही है। वे कौन करे मान की के पुलिस वाला के सुल्टी वाड़ो कर लियो खुद तो गरीब आदमी मांगे रुपया कोनी जर माल्टी काटे कोनी। अच्छा थान लागे कि आरोपियन पुलिस बचा रही है। हां बचा खाड़ के बगाड़ जो ये भाग जो इन बचाइयो बेटी कोई के कोन लागी जब हाथ में बगाड़ियो बेटा लागे बे पजमेजिया जका लागे मरीज की कोन लागे कोई के बे मां के ही लागे सिर्फ नहीं पर सब गांव साथ है। एक बार पकड़ी और 5 एकड़ भाग हां छुड़ा दियो क्यों गई पास ही बगाड़ियो बिन बगाड़ियो रुपया ये हां पुलिस वाले हाथ है बगाड़ वो के भाग जा तू मैं कर लिया करे सुल्टी वाड़ो लाड़ दो हां मेरे को हाथ तो नहीं अब कहीं मांगे था अब मांग की पासी की है और की माने तो पासी गाड़ी माने फांसी चाहिए और की कोन चाहिए माने कोई न्याय चाहिए माने ओय न्याय चाहिए माने ओय न्याय की सजा दिलानी चाहिए 4-5 जगह सगला ओए भाई सबने फांसी दियो। इस परिवार में मृतिका सबसे बड़ी बहन थी और उसके छोटे भाई बहन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी अपने रुआं से गले से अपनी बहन के लिए, अपने परिजनों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। छोटे छोटे जो रुआंदे गले से इन्होंने कहा है कि आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लगातार मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं और मुख्य तौर पर इन्होंने पुलिस की ढिलाई पर ही इल्ज़ाम लगाए हैं और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह भी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसमें इस बात की पुष्टि नहीं की है अब तक कि गैंगरेप हुआ है अथवा रेप हुआ है या नहीं।
तो केवल पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर केवल एक आरोपी को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि परिजनों का कहना है 3 से 4 और आरोपी भी इस मामले में शामिल हैं, जिनको पुलिस बचाने का काम कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं करके जो धाराएं गंभीरता की, जो जघन्य अपराध की लगनी चाहिए आरोपी पर, वो नहीं लगा रही है। पुलिस अब तक केवल इसको हत्या का प्रकरण मानकर अपनी कार्रवाई को जारी रख रही है। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।